Good morning everyone. I am Manoj Kumar. Today we'll discuss about a question of GATE 2018. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसमें क्या पूछा गया है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कंसीडर द सबस्पेसेस W1 ट्रिपलेट दिया हुआ है x1 x2 x3 R3 का सच दैट ए कंडीशन दी है x1 इक्वल टू x2 प्लस 2x3। सेम ऐसे W2 सब स्पेस दिया हुआ है, उसमें भी ट्रिपलेट आ रहा है R3, वेक्टर आ रहा है R3 का। तो x1 इक्वल टू इसमें कंडीशन दी है 3x2 प्लस 2x3 ऑफ R3। ये दो सब स्पेस है R3 के। तो उसमें पूछा है देन द डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। ये दो सब स्पेस देने के बाद उसको डायमेंशन पूछी गई है, W1 प्लस W2 की डायमेंशन पूछी गई है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला, सबसे पहले वो रिकॉल करेंगे। तो रिकॉल, इसमें डायमेंशन एक पढ़ा होगा आप लोगों ने, डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। ये हमारा ये फार्मूला यूज होने वाला है इसमें। तो इसमें हमको चाहिए क्या है, W1 प्लस W2 की डायमेंशन निकालने के लिए हमको पहले W1 की डायमेंशन चाहिए, फिर W2 की डायमेंशन चाहिए, फिर दोनों की इंटरसेक्शन की डायमेंशन चाहिए। मींस W1 इंटरसेक्शन W2 उसकी डायमेंशन निकालना है। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं, देखिए W1 की डायमेंशन निकालने के लिए क्या होगा कि जब इस टाइप की क्वेश्चन दी होती है कोई सब स्पेस में, वो R3 का सब स्पेस हो, तो उसमें देखा जाता है कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो वही उसकी क्या हो जाती है, डायमेंशन हो जाएगी। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल देखा जाता है या फ्री वेरिएबल्स बोलते हैं उसको। तो यहाँ W1 में देखते हैं, W1 क्या है, W1 इक्वल टू दिया हुआ है x1, x2, x3। ये ट्रिपलेट है R3 का। इसमें कंडीशन दी है x2 प्लस 2x3, ये कंडीशन दी हुई है। अगर x1 की जगह पे ये पुट करें, यहां पे देखिए क्या है, x1 की जगह दिया हुआ है x2 प्लस 2x3 कामा x2 कामा x3। तो ये जो ट्रिपलेट आएगा, इसको x1 इक्वल टू लिख भी दे रहे हैं, x1 इक्वल टू क्या दिया हुआ, x2 प्लस 2x3। ये जो यहाँ पे देखिए ये क्या है, x2 इधर है, ये x3 है। तो यहाँ पे x2 प्लस x3 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ x1 जो है x2 और x3 पे डिपेंडेंट है। x1 डिपेंडेंट हो गया x2 x3 पे, तो x2 और x3 यहाँ पे हमारे क्या हो गए, फ्री वेरिएबल्स हो गए। x2 x3 जो है r से कोई आ रहे होंगे रियल नंबर, तो वो कहीं पुट करते जाएंगे। जो x2 x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको x1 मिलता जाएगा। तो x2 x3 क्या है, फ्री वेरिएबल्स हो गए। तो यहाँ फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, ओनली 2 फ्री वेरिएबल्स हैं। तो W1 की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या होती है, W1 की जो फ्री वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ 2 फ्री वेरिएबल्स हैं, तो W1 की डायमेंशन हो गई 2। अगर सिमिलरली इसी प्रकार अगर देखें W2 क्या है, W2 भी यही है। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं W2 को। W2 में क्या, 3x2 प्लस 2x3 पुट करना है x1 की जगह पे, 3x2 प्लस 2x3, फिर वही अपना x2 कामा x3। तो ये भी यहाँ x1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस का 2x3। ये तो यहां पर भी हमारे पास 2 ही फ्री वेरिएबल्स हैं। x1 तो डिपेंड हो गया x2 x3 पे, तो इसकी भी डायमेंशन सेम कितनी आ जाएगी, इसकी भी डायमेंशन हमारे पास 2 आ गई। अब ये डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 क्या आ गई, 2 आ गई। डायमेंशन W1 की भी 2 है, डायमेंशन W2 की भी 2 है। अब हमको चाहिए इंटरसेक्शन की डायमेंशन निकालना है। इंटरसेक्शन की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, चलो उसको देख रहे हैं। इसको इरेज कर रहा हूं।
W1 इंटरसेक्शन W2 यहाँ पे। चलिए यहाँ पे डायमेंशन लिख देते हैं। डायमेंशन W1 की क्या आई थी 2, डायमेंशन W2 की भी क्या आई थी 2 आई थी। तो अब इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए कि ऐसे ट्रिपलेट आएंगे x1 x2 x3 R3 से सच दैट ये दो कंडीशन होल्ड करेंगे, क्योंकि ऐसा वेक्टर इसमें आएगा इंटरसेक्शन में जो x1 W1 में भी होगा W2 में होगा, तो यानी कि ये दोनों कंडीशन फॉलो करने वाला ही तो इसमें वेक्टर आएगा इंटरसेक्शन में। तो दोनों कंडीशन लिख लेते हैं। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 प्लस का 2x3, दूसरी कंडीशन दिया x1 इक्वल टू 3x2 प्लस का 2x3। ये दोनों कंडीशन जो होल्ड करेगा वही वेक्टर इसमें इंटरसेक्शन में आएगा W1 अब W इंटरसेक्शन W2 में। तो ये कंडीशन क्या हमें बता रहे x1 x2 दोनों सेम होना चाहिए, इसमें एक ही वैसा वेक्टर आएगा तो x को सेम कर लेंगे। तो सिंस x1 इक्वल टू x2 भी होगा तो ये क्या इम्प्लाई करेगा x2 प्लस 2x3 3x2 प्लस 2x3। यहां से देखते हैं ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बच गया x2 इक्वल टू 3x2। इसका मतलब क्या हो गया दिस इम्प्लाइज 2x2 इक्वल टू 0। तो ये क्या 2 तो 0 होगा नहीं, तो x2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये कंडीशन मीन्स क्या होगा x2 अगर 0 हो गया x2 0 हो गया तो यहाँ पे अगर वैल्यू x2 की पुट करें इसमें किसी में से तो हमको क्या मिल जाएगा x1 क्या मिल जाएगा x1 मिल जाएगा हमको। अब x2 तो 0 मिल गया, वो तो फिक्स वेरिएबल मिल गया, तो x2 की वैल्यू अगर इसमें किसी में एक में पुट करेंगे तो x1 क्या मिल जाएगा 2x3। क्या मिल जाएगा x1 2x3 मिल गया। अब इसमें कैसे वेक्टर आएंगे x1 की जगह पे क्या पुट किया जाए 2x3। चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूं सिंस अब W1 का इंटरसेक्शन W2 कैसा दिखेगा हमको। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ गई 2x3, x2 तो 0 आ गया, x2 क्या आ गया 0 आ गया, x3 अपना वैसे रहेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं। ऐसे R3 और x1 x2 कहाँ से आएंगे x1 x3 x2 कहाँ से R से आ रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे ही लिख दिया जा रहा है। ये तो सब R से आएंगे, ठीक ये कंडीशन हो गई। तो x2 यहाँ पे है ही नहीं तो उसको हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 0 है फिक्स वेरिएबल हो गया। तो x1 और x3 कहाँ से आएंगे सब R से आ रहे। x1 भी नहीं तो इसको डायरेक्ट क्या लिख दे रहे हैं x3 ही लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कैसे वेक्टर आ रहे हैं x3 वाले। तो x3 कहाँ से आ रहा है R से आ रहा है, ये हमारा बन गया है इंटरसेक्शन। अब इसमें देखिए फ्री वेरिएबल कितना है, इसमें फ्री वेरिएबल तो एक ही है x3, बाकी x1 तो डिपेंड हो गया था। x1 किस पे डिपेंड हो गया x3 पे 2x3, तो उसका x3 जो नंबर लेंगे रियल का उसका डबल यहाँ पे आ जाएगा। x2 क्या है वो तो 0 है फिक्स हो गया, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई हमारी इसकी डायमेंशन हमारे पास आ गई, एक ही फ्री वेरिएबल है तो इसकी तो डायमेंशन आ गई 1। क्या डायमेंशन आ गई 1 आ गई। तब अब हमको W1 प्लस W2 की डायमेंशन चाहिए, इसके लिए हमको W1 प्लस W2 और इंटरसेक्शन की डायमेंशन चाहिए, और हमारे पास सारा निकला है। इंटरसेक्शन की डायमेंशन मिल गई, W1 W2 की भी मिल गई है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं फिर। ठीक ये हमारी W1 की डायमेंशन। अब इसको ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डायमेंशन W1 प्लस W2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायमेंशन W1 की कितनी पाए हैं 2 मिली है हमारे पास, W2 की डायमेंशन कितनी आई थी 2 आई थी, माइनस किसकी करना है इंटरसेक्शन की डायमेंशन कितनी हमको मिली है 1 मिली है, 1 मिल गई। तो कितना मिल जाएगा 2 2 4 माइनस 1 के 3। तो डायमेंशन W1 प्लस W2 की हमको कैसे मिली है 3 मिल गई डायमेंशन। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा हमको 3। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो थैंक यू एवरीवन।
तो इसमें हमको लग रहा है जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है आप लोगों को समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर